Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher engineer Mohammad Yamin and you are watching my YouTube channel The Quantum Realm. Students FSC Physics Part 1 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट कर रखा है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 12 में से एक टॉपिक है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। तो अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था पेयर प्रोडक्शन क्या होती है और पेयर प्रोडक्शन किन कंडीशंस पे अचीव होता है। तो जिसमें हमने ये देखा कि एक हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, बट फॉर दैट यू नीड अ हैवी न्यूक्लियस। उसके लिए आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस होना चाहिए जिसके विसिनिटी, जिसके फील्ड में से एक फोटोन, हाई एनर्जी फोटोन पास करेगा। और उस हैवी न्यूक्लियस का होना क्यों ज़रूरी था? टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। और फिर हमने ये भी देखा कि उस हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन की एनर्जी एट लीस्ट 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। बट इन ऑर्डर टू डिटेक्ट पेयर प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो देन दे हैव सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दे मस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उसके लिए हमारे पास जो गैमा रे फोटोन है उसकी एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जिस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है। तो आज हम देखेंगे कि पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, जैसा कि हम प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं कि हर प्रोसेस का एक रिवर्स प्रोसेस नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो बिल्कुल इसी तरह पेयर प्रोडक्शन का भी रिवर्स एग्जिस्ट करता है, तो जो कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर है। प्रीवियसली तो हमने ये समझा कि किस कंडीशन पे आप एक हाई एनर्जी फोटोन को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में। और आज के लेक्चर में हम ये समझने जा रहे हैं कि किस कंडीशन पे एक मैटर आप दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें? एनर्जी में। सो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी, प्रीवियस टॉपिक को हमने मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहा था, जिसमें हमने एनर्जी से मैटर की क्रिएशन की बात की। और आज जो है हम मैटर से वापस एनर्जी की को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। अगर मैटर और एंटी मैटर पे आपने लेक्चर नहीं देखा मेरा, तो वो भी मैंने अपलोड कर रखा है। उसके अंदर भी मैंने मैटर और एंटी मैटर के कॉम्बिनेशन की बात की थी कि आपके पास अगर एक मैटर और एंटी मैटर कंबाइन होते हैं तो दे आर द सोर्स ऑफ प्योर एनर्जी। वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इन सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि 1 ग्राम अगर आपके पास एंटी मैटर है, वो मैटर के साथ कंबाइन होने पे इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी शायद न्यूक्लियर बम भी, एटॉमिक बम भी रिलीज ना कर पाए। तो हिरोशिमा और नागासाकी जो एटॉमिक एक्सप्लोजन थे, उससे भी ज़्यादा एनर्जी आप ले सकते हैं एक एंटी मैटर जब मैटर से कंबाइन होता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और वैसे भी आइंस्टाइन ने अपनी इस इक्वेशन में बता रखा है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर जो है, मैस जो है, दैट कंटेन अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सी स्क्वायर फैक्टर बहुत लार्ज है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस मैस से, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। तो डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट टू ईच अदर दे एनिहिलेट इनटू टू गैमा रे फोटॉन्स। जब भी एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे, कंबाइन होंगे, मिलेंगे, दे एनिहिलेट इनटू टू गैमा रेज फोटॉन्स। ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स किसमें? 2 गैमा रेज फोटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और उन 2 गैमा रेज फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो उसकी भी हम कैलकुलेशन देखते हैं। इट इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये एज एमसीक्यूज आपने याद रखना है कि रिवर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन में हमने क्या किया था कि एक हाई एनर्जी गैमा रे फोटोन को कन्वर्ट किया था इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, जबकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, मैटर और एंटी मैटर को कंबाइन कर रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी रिलीज हो रही है। बट एक बात और याद रखिएगा, यहां 2 फोटोन आपको मिल रहे हैं, 2 गैमा रे फोटोन, जबकि पेयर प्रोडक्शन में हमने सिंगल फोटोन यूज किया था। उसके साथ एक थर्ड पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस इन्वॉल्व था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि एनिहिलेशन ऑफ मैटर में वो स्टेटमेंट इस तरह बनती है कि पेयर प्रोडक्शन में एक गैमा रे फोटोन कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, तो इसके रिवर्स में क्या होगा? कितने फोटोन वापस आने चाहिए? तो बज़ाहिर हमें लगता है कि पेयर प्रोडक्शन में एक सिंगल फोटोन था, तो इसमें भी शायद हमें एक सिंगल फोटोन मिलेगा, बट यहां हमें 2 फोटोन मिलेंगे टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। तो आगे उसकी रीजन हम देखते हैं। सो एनर्जी ऑफ ईच गैमा रे फोटोन, हर गैमा रे फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन इनमें से 2 फोटोन है, तो दोनों में से एक फोटोन की एनर्जी अगर आप देख रहे हैं एट अ टाइम, तो वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और रिकॉल करें पेयर प्रोडक्शन के टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ये एनर्जी इक्वल होती है रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो एक पार्टिकल की रेस्ट मैस एनर्जी इतना ही होती है और इतनी ही एनर्जी बदले में हमें मिलनी चाहिए। तो 2 पार्टिकल्स हैं, इनकी रेस्ट मैस एनर्जी
इलेक्ट्रॉन की 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पॉजिट्रॉन की भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको इस साइड पे भी इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट यानी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ये फोटोन और 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ये सेकेंड फोटोन, तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल है। सो क्या लिखा हमने यहाँ पे, एनर्जी ऑफ ईच गैमा रे फोटोन इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड और अ पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी इतना ही थी और वो हमने कैलकुलेट की थी, E इक्वल्स टू एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हमने कैलकुलेट की थी। सो क्वेश्चन मेरा ये था, व्हेन टू फोटॉन्स आर क्रिएटेड, सॉरी व्हाई टू फोटॉन्स आर क्रिएटेड रेदर देन अ सिंगल फोटोन। यहां दो फोटोन की क्रिएशन क्यों हुई एक फोटोन के बजाय? तो आंसर बड़ा सिंपल है, टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम। इस डायग्राम को देखें स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रॉन जो कि टुवर्ड राइट जा रहा है, एक पॉजिट्रॉन जो कि टुवर्ड लेफ्ट आ रहा है। ये हमारे पास पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और ये उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन। और लेट्स सपोज ये इस पॉइंट पे कंबाइन होते हैं, तो जैसे इस पॉइंट पे ये कंबाइन होंगे तो ये एनिहिलेट कर देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे एनर्जी में, और वो एनर्जी दो फोटोन की फॉर्म में आपको नजर आएगी। एक गैमा रे फोटोन जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा गैमा रे फोटोन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो प्रीवियसली हमने देखा कि मैटर और एंटी मैटर यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के मैसेज इक्वल हैं, और ये अगर सेम वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हो तो इनके मोमेंटम इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, ऑपोजिट होंगे डायरेक्शन में। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम यहाँ जीरो रहेगा, और ये दो फोटोन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो इनका भी नेट जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सो इस केस में अगेन मोमेंटम कंजर्व रहा। तो इसी डायग्राम से समझें, अगर एक फोटोन क्रिएट होता है तो उसका मोमेंटम यहां कैंसिल करने के लिए कोई और फोटोन हमारे पास मौजूद नहीं है। मुझसे चलो जी। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। सो एक फोटोन क्रिएट नहीं होना चाहिए, एक फोटोन के मोमेंटम को जीरो करने के लिए हमारे पास दूसरा फोटोन यहां पे होना जरूरी है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि रेस्ट मास एनर्जी होती है हर पार्टिकल की। जैसे इलेक्ट्रॉन की एक रेस्ट मास एनर्जी है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पॉजिट्रॉन की भी इतनी है। तो इन दोनों की जो कंबाइन एनर्जी होगी इनकी रेस्ट मास एनर्जी, उतनी ही एनर्जी हमें गैमा रे फोटोन की फॉर्म में मिलेगी। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ ओबे हो रहा है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी यहाँ ओबे हो रहा है। तो लेटर ऑन हम देखते हैं कि एक हमारे पास है पार्टिकल एक्सेलरेटर। पार्टिकल एक्सेलरेटर स्टूडेंट्स होते हैं एक ऐसी मशीन्स जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए काम करती हैं। जैसे प्रोटॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, कोई और चार्ज पार्टिकल है, अल्फा रेज है, उनको एक्सेलरेट करना है, उनको स्पीड अप करना है, वेलोसिटी देनी है, तो हमारे पास एक मशीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर। आल दो वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। तो एक हमारे पास लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, LHC। सर्न यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, एक फेमस न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने मैटर और एंटी मैटर के एक्सपेरिमेंट्स में देखा, दे रिवील्ड दैट सम मास ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स चेंज इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं इसमें से कुछ मास कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, जैसे फोटॉन्स में। जबकि रेस्ट लेफ्ट ओवर द मास, कुछ मास जो बाकी रह जाएगा इस कैलकुलेशन में, जब हम मास की कैलकुलेशंस करेंगे तो वो अपेयर होगा इन फॉर्म ऑफ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उन्होंने डिफरेंट पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे न्यू पार्टिकल्स या न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी सामने आई। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जिसमें 18 पार्टिकल्स भी डिस्कवर हुए। उन पार्टिकल्स में से कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे पाइऑन्स हैं। हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। सो पाइऑन में अगर एक पॉजिटिव चार्ज पाइऑन है तो नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा उसका। एक पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल भी। ऐसे ही कौन है, लैम्डा है, ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं जो लेटर ऑन हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो एनिलेशन क्या था स्टूडेंट्स, रिवर्स प्रोसेस था पेयर प्रोडक्शन का, जिसमें हम पेयर प्रोडक्शन में तो हम बात करते थे कि गैमा रे फोटोन एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मैटर और एंटी मैटर में। इसी तरह अगर मैटर और एंटी मैटर कंबाइन होते हैं तो दे आर कन्वर्टेड बैक टू एनर्जी। सो ये हमारे आज के लेक्चर का थीम था कि आइंस्टाइन की ये जो इक्वेशन थी इसको हमने एक्सपेरिमेंटली आज स्टडी कर लिया कि एनर्जी
कैसे मैटर में, किन कंडीशंस पे मैटर में कन्वर्ट हो रही है, और मैटर किन कंडीशंस में वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये हमारे पास एक फंडामेंटल इक्वेशन थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी का पार्ट स्टार्ट करेंगे।